चलो ओके। अच्छा, अपनी नोटबुक ओपन कर लो तुम सब, जहां पे ये क्वेश्चंस किए हैं ना तुमने प्रैक्टिस। अपनी नोटबुक ओपन कर लो और देख लेना, जो हो गया अच्छी बात है, जो नहीं हुआ वो तो मैं करवाऊंगी यहाँ पे। ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये पीडीएफ ही नहीं मिली थी? हैंड रेज करो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये पीडीएफ ही नहीं मिली? सबको, सबके पास है? यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम, है ना। देखो, हाँ, एक और चीज मेरी एक बात ध्यान रखना। मैंने आपको ऑर्गेनिक तो क्लास में रिवाइज करवा ही दी थी, क्योंकि अभी वैसे ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास टाइम इतना है नहीं। आज क्लास होगी, कल क्लास होगी, और 23 को नहीं होगी क्लास, क्योंकि तुम लोगों का एग्जाम है 24 को, तो तुम आओगे नहीं। ठीक है। फिर 24 को क्लास होगी, पेपर दे के आओगे। ठीक है, क्लास होगी 25 और 26, फिर 27 को दोबारा क्लास नहीं होगी तुम्हारी। 28 को फिर तुम्हारा एग्जाम है, 27 को मुझे काम है, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। ठीक है। तो अभी तक मैंने जो मैं कैसे तुम्हें पीडीएफ वगैरह शेयर कर रही हूँ, मेरा मेन मोटिव यही है कि तुम लोग 12th का तो कर ही रहे हो प्रिपेयर केमिस्ट्री का, तो 12th के साथ साथ तुम अपने नीट के क्वेश्चन भी लगा लो। ठीक है। तो मैंने जितने भी तुम्हें ऐसे पीडीएफ शेयर किए जिन जिन चैप्टर्स की, उसमें मैंने ट्राई किया कि सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पीवाईक्यूज आ जाए। लेकिन हो सकता है कि नीट के, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो नीट में ना 2013 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने ये वाली पीडीएफ देखी हो तो नीट के ना 2013 या 12 से स्टार्ट हुए हैं। तो उससे जो 4-5 साल के पहले क्वेश्चंस थे ना, वो तुम अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। तो मेरा मेन कहने का मतलब यही है, ये वाले क्वेश्चंस तो तुम्हें करने ही करने हैं, प्लस जो नीट के रिमेनिंग पीवाईक्यूज हैं वो भी तुम्हें लगाने हैं। तब आप मान सकते हो कि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है, यस तब मैम। आप बोल सकते हो कि आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपनी तरफ से अपना पूरा सब कुछ कंप्लीट करके चलना, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में कमी रह गई। ये वाला तो मैं तुम में से किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहती कि मैम क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह गई इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिस पेपर मैं तुम्हें ऑलरेडी 2 दे चुकी हूँ, वो 2 पहले कर लो। बहुत सारे बच्चों ने तो वो 2 ही सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं कि जो परसों मैं क्लास लूंगी, सॉरी कल और परसों तो आपका आज 20 है ना बच्चे? 21। अच्छा, 21 है आज। ठीक है, कल मैं कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो ऑलरेडी मैंने तुम्हें दे रखे हैं। तो जो बाकी दिन बचेंगे ना, उसमें मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हें प्रैक्टिस पेपर ही फिर सोल्व करा दूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचा है। बाकी जो भी आपको लगे वो आप मुझे बता सकते हो ग्रुप में। ठीक है, क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम फिलहाल अपना केमिकल काइनेटिक्स कवर करते हैं। प्रणव, जो तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं हो रहे थे ना, वो अभी हो जाएंगे। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। ओके, जो स्टूडेंट्स दूसरे बैच से हैं, जैसे कि नर्सिंग वाले बैच में आज मेरा लिंक गया होगा, तो जो जो नर्सिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा मैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के बेसिकली क्वेश्चंस करा रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है। तो जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो अपनी नोटबुक ओपन करके बैठ जाओ, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन वाइज चल रही हूँ आप लोग अपना सोल्व करते जाएंगे। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो फिर वो मैं बताते हुए चलूंगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे चलते हैं। ठीक है, ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय द डायग्राम। अब देखो, ये आया तो हुआ है एम्स 2005 में, लेकिन ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, तुम्हें एक पक्का देखने को मिलेगा, और 90% चांस ये रहते हैं बच्चे कि जो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये कहाँ से आता है, और पहले बोल रहा लीव नहीं करेगा कोई भी। जो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो कहाँ से देखने को मिलता है तुम्हें? केमिकल काइनेटिक्स से। फिर वो चाहे तुम्हारा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सब पे हो, या तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड हो, ठीक है, या तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड हो।
मोस्टली आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन किसका हो गया था? एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, किसका नहीं हुआ था वैसे? एक्चुअली यही बताओ, क्योंकि काफियों का हो गया होगा। किसका नहीं हुआ था वो बताओ मेरे को। नहीं हुआ सुप्रिया प्रणव का? वाई, क्या प्रॉब्लम आई इसमें बेटा? मैम पता नहीं, इस क्वेश्चन को ना बहुत ट्राई किया, कंफ्यूजन हो गया, इसलिए ना फिर मैंने छोड़ ही दिया इसको। देखो देखो मैम बच्चे, हाँ 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 बोलो प्रणव। मैम मैंने भी सॉल्व नहीं कर रखा था इसको, मतलब सॉल्व ही नहीं किया था। वाई, क्यों? मैम मैम पेपर कैसे सॉल्व ही नहीं कर पाया था पूरा। अच्छा, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? हीट एब्सॉर्ब, है ना? डेल्टा एच क्या होता है एंडोथर्मिक के केस में? डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, हाँ या ना? ठीक है। तो ये वाले ग्राफ बच्चे आपको बुक्स पे होने चाहिए कि एंडोथर्मिक का क्या ग्राफ होता है, एक्सोथर्मिक का क्या ग्राफ होता है, डेल्टा एच का क्या रिलेशन होता है एक्टिवेशन एनर्जी से। तो जितना मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है ना, मैं तभी बोलती हूँ, जब भी मैं तुम्हें कोई क्वेश्चंस करने के लिए बोलती हूँ, पहले आपकी ड्यूटी यही बनती है कि उनको, उस चैप्टर को अपने नोट से रिवाइज करो, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो बच्चे देखो, जो अगर मैं पहला ग्राफ देखूं तो इसमें क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इधर देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। यस मैम। यस यानी कि डेल्टा एच इसमें क्या होगा? नेगेटिव। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? एंडोथर्मिक। ये क्या है मैम? यहाँ पे भी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि ये भी एक्सोथर्मिक है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ग्रेट। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, तो ये एंडोथर्मिक होगी। ऐसी ही सेम ये भी एंडोथर्मिक होगी। अब हम फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? क्योंकि अभी हमें बताया हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता होगा आप लोगों को कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो गया क्वेश्चन पानी में, है ना? तो ये तो एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, इतनी आपको मिनिमम एनर्जी और चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, राइट? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। इसमें क्या होगा? इसमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी? इतनी होगी। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो किसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए आपको, 3 में या 4 में? तो अभी अगर एंडोथर्मिक का या उसका एक्सोथर्मिक का क्वेश्चन आया तो गलत तो नहीं करोगे ना? नो मैम। ठीक है। और डेल्टा एच क्या होता है बच्चे? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी, ये डेल्टा एच होता है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? चलो आगे आओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ रिएक्शन ऑफ ए से पी, ठीक है, व्हेन ए की कंसंट्रेशन कितना है? 2.2 मिलीमोलर, ठीक है, द रेट वाज फाउंड टू बी इतना। मतलब जब ए की कंसंट्रेशन इतनी थी तो रेट आपको इतना मिला, मतलब रिएक्शन का रेट इतना था। लेकिन जैसे ही आपने ए की कंसंट्रेशन रिड्यूस कर दी, आधी कर दी, टू हाफ, तो रेट जो है चेंज हो गया 0.6 मिलीमोलर पर सेकेंड, राइट? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? किसका क्वेश्चन ये नहीं हुआ? साइबा का नहीं हुआ है। ओके, और लिंक, एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का लिंक वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट देना बेटा मेरे को। बाकी जिसका हो गया मैं उनसे पूछने वाली हूँ अभी क्या होने वाला है। हाँ, सोल नहीं किया, एग्जाम था। बहुत अच्छी बात है बेटा, सोल नहीं किया था तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम था। ये एक्सक्यूजेस आज तो दे दिया, आज के बाद मत देना, ठीक है?
तभी मैं तुम लोगों को पूरे 24 घंटे का टाइम देती हूँ। इवन इसमें तो शायद याद ही दिया था, यही सोच के कि तुम लोग कर लोगे, कुछ तो करोगे एटलीस्ट। ये तो सेकंड क्वेश्चन ही है, तुम लोग 10 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो। बाकी सबका हो गया था। नैन्सी हो गया था तुम्हारा? नो मैम। नैन्सी नहीं हुआ था तो तुमने हैंड रेज क्यों नहीं किया, या तुमने भी नहीं किए क्वेश्चंस? मैम किया तो था, आप हैंड रेज अभी, और आपको पीडीएफ भी भेजी थी। अच्छा हाँ, याद आ रहा है मेरे को। ओके, किसका क्वेश्चन हुआ है, कौन बताएगा मुझे ये कैसे किया है तुम लोगों ने? हाँ नाजिया बताओ। हम दोनों दो इक्वेशन बनेंगी इसकी और डिवाइड करके फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ना बताऊं, मैंने क्लास में भी करवाया था तुम लोगों को, पता नहीं याद है कि नहीं। देखो, अगर एक ही पहले हम लिख लेते हैं, एक ही कंसंट्रेशन है 2.2 और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेट आया है वो आया है 2.4, राइट? फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो गई। हाफ का मतलब 1.1 हो गई है, ये देखो लिखा हुआ इसने। और उसके करस्पॉन्डिंग रेट कितना हो गया, 0.6 हो गया। ठीक है, तो अभी देखो ना, मैंने तुम्हें कैसे सिखाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं तुम लोगों को। कंसंट्रेशन देखो हाफ हो गई, रेट क्या हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। यानी कि मैम डिवाइड इसी लॉजिक से किया है। हाँ हाँ, ऐसे ही किया करो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है, लेकिन अगर बोर्ड्स में आएगा तो वो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 4 और ये कितना हुआ, 2। तो मैंने आपको बोला है, जब कंसंट्रेशन बेसिकली जब आप डिवाइड करो तो 2 टाइम्स आ रहा है और रेट उसके करस्पॉन्डिंग 4 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। अगर मान लो 2 टाइम्स ही रेट हो रहा होता तो ऑर्डर आता 1, कोई चेंज ना हो रहा होता तो ऑर्डर आता 0। ठीक है, उसका 2 टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर 2, 3 टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर 3, 4 टाइम्स हो रहा होता तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डर 4 आता। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलो आगे आओ, आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन। आपको ये दे रखा है 10⁻16 e⁻8 and 10⁻15 e⁻−1000/t respectively. The temperature at which K1 is equal to K2 is। ये वाले क्वेश्चन तो बेटा बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स तुम लोगों को चैप्टर कराया था तो सारे तुम्हें नीट के PYQs लगवाए थे मैंने। ठीक है, ये बताओ 30 स्टूडेंट्स हो गए हैं यहाँ पे। हाँ जी, साइबा नहीं हुआ बेटा? गुड इवनिंग तनु। साइबा नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नोट्स रिवाइज किए थे बेटा? नोट्स किसने रिवाइज नहीं किए, सच्ची सच्ची बताओ। तुम लोग ना टेंशन में हो मेरे को लगता है पेपर के चक्कर में। अनामिका तुम्हारा हो गया था ये क्वेश्चन? यस मैम। कैसे किया था? हाँ कैसे किया था? मैम फॉर्मूला पे बेस करके। हाँ फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ? K1 is equal to K2 10⁻16 और वो। अच्छा ऐसे किया था क्या, देखना एक बार, ऐसा कुछ किया था क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आरएनएस मैम इक्वेशन उससे क्या लॉग होती में है? कन्वर्ट कर दिया था। हाँ आरएनएस इक्वेशन, वेरी गुड। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू A e⁻−EA/RT, यही होता है। ठीक है, ln ले लो दोनों साइड, या एक काम करो, हाँ ln ले लो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ। ln K क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA/RT। ln E 1 होता है, फिर बोल रही हूँ ध्यान रखना, तुम लोग ना भूल जाते हो ये वाली चीजें। ln E क्या Yes. होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको लोग में चेंज करूँ तो बच्चे ln को लोग में कैसे चेंज करोगे, 2.303 इंटू लोग करके, है ना? तो मैं इसको देखो ऐसे लिख दूं, लोग के इज इक्वल टू लोग A माइनस EA/2.303 RT। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे भी हम यही कर लेते हैं, लोग ले लेते हैं फिर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें टेम्परेचर निकालना है। द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2। तो हमने K1 और K2 को तो इक्वल रख दिया, मेन हमें टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे, क्या करें हम, ln ले लेते हैं पहले, है ना? ln 10⁻16 माइनस 2000/t इज इक्वल टू
ln 10 की पावर 15 माइनस 1000 बाई टी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ln को log में चेंज कर लूंगी, तो 2.303, ठीक है, इंटू 16 log 10 हो जाएगा, देखना एक बार, ऐसे ही होगा ना, यस मैम। यस मैम। या इसको और करके दिखाते हो तुम लोगों को, 16 आगे ले लो, या तो 16 ln को क्या लिखूंगी, 2.303 log 10 माइनस 2000 बाई टी, राइट। इसको कैसे लिखूंगी, इसको भी मैम ऐसे ही लिख दो, बोलो हाँ के ना, यस यस मैम। मैम। माइनस ये हो जाएगा। अभी इसको सोल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, चलो। 1000 by 1000 by 2.303। 2.3 चलो जी, हम हो गया? ऑप्शन 3। सी ऑप्शन। निकल जाएगा, कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेटर कुछ नहीं चाहिए, सिंपल इसको यहाँ ले जाना, log 10 1 नहीं होता है तो उसको आप हटा दोगे, 2.303 नीचे ले आना, है ना, कर लोगे, ओके यस। ठीक है, चलो। ये वाला क्वेश्चन आओ, इसमें कैसे करोगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सारे के सारे देखो, इसके अंदर क्या करा है, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ती हूँ, मेन चीजें आपको पढ़ के बता देती हूँ। बेसिकली क्या है, ये आपका कीटोन दिया हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन करवाई है और आपको ये प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन दे रखी है बेसिकली सबकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन डाटा के बेस पे ये बताना है कि रेट इक्वेशन क्या होगी। याद करो वो दिन जब मैंने ये क्लास में क्वेश्चन कराया था, यस मैम। है ना। यस मैम। यस मैम। अर्शिता कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मैम इसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, बाकी दोनों का कंपेयर करके करेंगे कि इसकी हाँ बढ़ती है रेट या देखो, जैसे कि अगर मान लू, अगर मुझे सॉरी मुझे ब्रोमीन का फाइंड आउट करना है कि बेसिकली रेट में कितना चेंज आया, है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना पहले इसका एसीटोन का और जो आपका H+ है उसकी कंसंट्रेशन को मैं क्या कर लेती हूँ, कांस्टेंट मान के छुपा लेती हूँ। जैसे ये देखो, इनकी सेम है, इसकी भी सेम है, तो मैं इसको छुपा रही हूँ, मुझे इसका काम नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है। जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन बच्चा 5 से 10 हुई, 2 टाइम्स हुई, तो रेट में कोई चेंज नहीं आया, समझ रहे हो, जैसे आपकी कंसंट्रेशन में चेंज आया, करस्पॉन्डिंग उसके रेट में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि रेट लो, जो आपका रेट है वो इंडिपेंडेंट हो गया ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन, है ना। तो अगर ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता, तो रेट लो में क्या ब्रोमीन आएगा, नहीं आएगा, तो काटा लगाओ जहां पे भी ब्रोमीन है। तो ऑप्शन क्या, यस मैम। मैम ऑप्शन फोर्थ। डी ऑप्शन। मैम यही मेथड यूज किया था डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट करोगे, अगर दूसरा कुछ मतलब H+ की ढूंढने लग गए या एसीटोन की ढूंढने लग गए तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि Br2 को देख लो। क्यों मैंने ऐसा क्यों अप्रोच किया, ऐसे कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को, मैंने ये इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि एक फोर्थ ऑप्शन में मुझे ना Br की कंसंट्रेशन नहीं दिखाई दे रही, Br2 की। तो मैंने सबसे पहले यही पता लगा लिया कि जो हमारा रेट है क्या वो Br2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैंने वही चेक कर लिया सबसे पहले और मेरे को दिख गया नहीं कर रहा, तो लगाओ फोर्थ ऑप्शन पे टिक मार्क। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे आओ, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है तुम लोगों के लिए। फॉर द रिएक्शन हैबर प्रोसेस है ना, हैबर प्रोसेस है। चलो ये क्या दिया हुआ है, d/dt ऑफ NH3, क्या है ये, रेट ऑफ अपीयरेंस है अमोनिया का। आपको क्या Yes, ma'am. निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है बेसिकली, किसका, H2 का, समझ रहे हो। देखो प्रणव यहाँ पे बेटा कॉफिशिएंट इंक्लूड नहीं किया हुआ, देख पा रहे हो इधर। Yes, ma'am. अब आपको बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस की और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, तो उस टाइम पे आप कॉफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करोगे। मैम ये तो मुझे भी पता है, लेकिन एक ना एग्जांपल दे रखा है बुक में, उसके अंदर ना इंक्लूड किया गया है। रुको मैं वो क्वेश्चन वही है ना जो तुमने अभी मुझसे पूछा था, यस मैम।
ये देखो इसमें ना तुमने एक चीज मिस कर दी बच्चे, ये देखो। एक मिनट मैं आती हूँ इस क्वेश्चन पे बेटा, पहले इसका प्रणव का बता दूं। देखो उन्होंने ना रेट ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूं। हाँ, तो उन्होंने रेट को ना ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना थोड़ा, ऐसे करके लिखा हुआ है ना प्रणव। यस लेकिन मैम। आपसे पूछ क्या रखा है, ध्यान से देखो, आंसर उन्होंने ये निकाल रखा है, समझ रहे हो। तो 4 क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो भी तुम वैल्यूज वगैरह लेके चल रहे हो 4 उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फाइनल आंसर तो तुम्हें इस फॉर्म में रिपोर्ट करना है। ध्यान से देखो उस क्वेश्चन, ओके मैम। समझ रहे हो मेरी बात। तो रेट, जब रेट लो एक्सप्रेशन लिखोगे तो लिखोगे, लेकिन जब उसने पूछ रखा है एग्जामिनर ने कि आपको सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ही बताना है, तो आप लोग कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करोगे उसमें, ठीक है। जैसे ओके मैम। कि वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है क्या, मुझे भी नहीं पता, मेरे को निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आशुतोष, है ना। चलो ठीक है, कैसे किया इस क्वेश्चन को, पहले नो ना मैम, सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो मैं एक काम करती हूँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं डिटेल में करा देती हूँ, तो जो जैसा क्वेश्चन इसके हो सकता है सिमिलर सा क्वेश्चन हो वो फिर आप खुद कर लेना, ठीक है। तो रेट में कैसे लिखूंगी बच्चे, देखना एक बार, माइनस डी बाई डी टी ऑफ, क्या हुआ बच्चे, बी था, मैं देख लेती हूँ आंसर क्या आएगा, -1/3। आशुतोष निकाल के देखो, अगर सिर्फ ऐसे बोल रहे हो तो नहीं आएगा आंसर, गलत आएगा। हाफ ऑफ डी बाई डी टी ऑफ NH3, ठीक है। मुझे किससे काम है, मुझे सिर्फ NH3 से काम है और इससे काम है, राइट। मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ ले जाती हूँ, तो 3/2 इंटू ये मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन बाय टाइम रेट क्या है, 2 × 10⁻⁴, तो आंसर क्या आ गया, 3 × 10⁻⁻4। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। मैम हमने इसमें भी तो यूज कर लिए कोफिशिएंट को। कहाँ किया, मैम तभी तो हमने 3 को उधर लेके गए। अरे बच्चे निकाल, अरे वो तो करोगे तुम, रेट लो में तो लिखोगे, निकालने के टाइम तो तुमने सिर्फ इसको निकाला ना, ओके मैम। कोफिशिएंट तो यूज करोगे तुम, देखो ना इसको यहाँ पे लेके गए, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है ना तुम्हें, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में आप क्या निकालोगे, 1/3 ऑफ डी बाई डी टी ऑफ H2 नहीं निकालोगे, सिर्फ आप डी बाई डी टी ऑफ H2 निकालोगे, यानी कि आपको कोफिशिएंट को रिमूव करना पड़ेगा वहां से। ओके मैम। लोगे तो सही, लेकिन उसको फिर क्या करोगे, किसी के साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उसको रिमूव करोगे किसी तरह से, ठीक है। फाइनल आपको इस फॉर्म में आंसर रिपोर्ट करना, अभी ठीक है क्या। चलो आगे आओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, 6th वाला, हो गया ये क्वेश्चन, यस मैम, हो गया था। हो गया था, किसका नहीं हुआ एक बार हैंड रेस कर लो, जिनका हो गया था वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ था वो बता दो मेरे को। देखो, अच्छा सबका ही हो गया था, सारे चुप बैठे हो। ये देखो इधर, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली, रेट को मैं कैसे लिखूंगी बेटा, एक बार देखना इधर, ऐसे लिखूंगी, देख लेना, ऐसे ही अप्रोच किया था क्या क्वेश्चन को, ठीक है। हमें नहीं पता है कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, हम ऑर्डर ना अपनी केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं पता लगा सकते कि व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो हमें नहीं पता, तो लेकिन उन्होंने एक चीज बोली है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली, सिर्फ ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से आपका रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, बोलो 1 है। सेकेंड केस पे आओ, ऐसे 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ऑन डबलिंग द इनिशियल, अब तो उन्होंने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया और बी की भी कर दिया, और देखा जो फैक्टर में चेंज आया वो कौन से, कितना चेंज आया, 8, राइट। तो यानी कि क्या रहा होगा, ए तो फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन, कलर चेंज कर देती हूँ, अगर इसकी कंसंट्रेशन भी डबल कर दूं, इसकी कंसंट्रेशन भी डबल कर दूं, तो मेरा रेट 8 टाइम्स कब आएगा, जब मैं y को क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 4 2 8, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 रहने वाला आपका, और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला, ठीक है, ओके।
चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ बेटा। हुआ था? यस मैम, हो गया। कर लोगे? 7th का आंसर मैं बता देती हूँ, सेकंड आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट को घुमाना है। देखो अब प्रणव, अब यहाँ पे भी क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। देखो ना, तुमने कोफिशिएंट कहीं पे नहीं लिखा हुआ, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तुम्हें इतना तो सबको पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा कौन सा पार्ट वीक है, ऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल वीक है या इनऑर्गेनिक वीक है। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन अगर किसी ने करके देखे हैं तो पता चल रहा होगा कि तुम्हारा कौन सा पार्ट वीक है। तो अगर तुम्हारा फिजिकल वीक है ना तो फंस जाओगे पेपर में बहुत बुरी तरह। ठीक है, तो उस पर आपको बहुत काम करना है ना, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ और एक एक सोल्व करवा रही हूँ। आगे चलो, 8th क्वेश्चन पे आओ। एक सेकंड रुकना, आवाज वगैरह तो मेरी प्रॉपर आ रही है ना सबको? यस ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड इतना दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट तो निकाल लोगे, है ना, सिंपल फॉर्मूला है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ठीक है, ये सबने कर लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन मुझे ना बहुत अच्छा लगा, और जो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है ना मैं GQ लिख लेती हूँ उस पर। ठीक है, पढ़ना एक बार। द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO + Cl2 से आपको 2NOCl मिला। अनामिका आप हो क्लास में? यस मैम। ओके, इज गिवन बाय द रेट इक्वेशन। रेट आपको ये दिया हुआ है, अनामिका बताएगी इसका आंसर। ठीक है, आपको रेट दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन इंक्रीज्ड बाय। कोई नहीं बोलेगा, अनामिका बताएगी इसका आंसर। बाकी के आंसर मैं बाकी सबसे पूछूंगी फिर। इंक्रीज द टेम्परेचर। अच्छा, क्यों, ये वाला क्यों लगा आपको? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अनामिका, यस मैम। क्यों थर्ड ऑप्शन क्यों लगा तुम्हें? नहीं पता? हाँ प्रणव। मैम इसका आंसर इसलिए होगा ना क्योंकि जो ये रेट कांस्टेंट होता है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 3 आएगा। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आप रेट कांस्टेंट को इंक्रीज कर सकते हो। बेशक NO की कंसंट्रेशन तुम डबल करो ट्रिपल करो, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अनामिका क्या हुआ बेटा? ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो जिसने नहीं किया है। अभी करो मेरे साथ बैठ के, जिन्होंने नहीं किया है ना वो अभी करो मेरे सामने बैठ के। हाँ, आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन एज दिस। आपको बताना क्या है बच्चे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन रिस्पेक्टिवली। तो किसका नहीं हुआ था पहले तो वो हाथ खड़े करो। सरस्वती आपका नहीं हुआ था? जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं अभी मेरे साथ साथ कर लो, जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किए थे मेरे साथ साथ कर लो। हिमांशी बच्चा आप नर्सिंग बैच से हो क्या? हिमांशी, इधर देखो, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको। देखो कैसे सोल्व करना है इनको। मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ। सी आया इसका आंसर 10th का? देखो मैं कितना आंसर आया है 10th का। हाँ सी आएगा। देखो एक बार फटाफट करके बता देती हूँ। इक्वेशन लिख लो, d/dt ऑफ N2O5, है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर मोल लेते हैं ना, तो हाफ ऑफ d/dt ऑफ NO2, और यहाँ पे क्या करोगे, हाफ इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें दिया क्या हुआ है बच्चे, हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है। एक नहीं, N2O5 की दे रखी है। मुझे इसकी ये वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 6.25 इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, निकालना क्या है मुझे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2,
है ना। तो क्या करूंगी मैं, 2 को इधर ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा d/dt ऑफ NO2। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और बस 2 को इधर ले जाओ डिवाइड में, तो आपकी इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Yes, जिसका नहीं ma'am, हुआ हो तो गया निकाल के देखो, आंसर इसका 3 ही आएगा, कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ, कोऑर्डिनेशन में कुछ क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है, तो वो मैं करवा दूंगी आप लोगों को, लेकिन इजी है, आप लोग कर लोगे। तो जैसे आपको मतलब आपका जो कंसेप्ट है, ये मत सोचना कि मेरा तो आंसर गलत आ रहा है, पता नहीं मेरे को आता है ये नहीं आता है। तो जैसे आप कर लो वैसे ही क्वेश्चन करना। कोऑर्डिनेशन के 87 क्वेश्चन है, लेकिन 1 घंटे में हो जाएंगे आराम से, आप लोगों से आराम से हो जाएंगे। वो तो अपीयरेंस होगा ना, क्या होगा बच्चे, क्या अपीयरेंस होगा आशुतोष, कहाँ पे क्या अपीयरेंस होगा? फॉर्मेशन भी तो वही होता है ना। हाँ, कोफिशिएंट नहीं लेना, वही तो किया मैंने, कोफिशिएंट कहाँ लिए मैंने। अरे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? देखो रेट लो में तो कोफिशिएंट लोगे, लेकिन जब निकालने के लिए बोले ना वो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, और जैसे इसमें दिया हुआ है NO2 और O2 का, तो बच्चे आप उसमें कोफिशिएंट नहीं इंक्लूड करोगे, सिंपल सी बात है। क्लास के टाइम तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हो, है ना, और अभी भी नहीं करते हो। कितनी बार, आई थिंक ये सेकंड टाइम रिवीजन चल रही है काइनेटिक्स की तुम लोगों की। आगे आओ। और ये मत भूलना 11 12 दोनों आनी है नीट में, सिर्फ 12th नहीं आनी है। और अभी तो ये सिर्फ 3 चैप्टर हैं तुम्हारे 12th में फिजिकल के। अभी सॉलिड स्टेट है तुम्हारा, सरफेस केमिस्ट्री भी है, इसके अलावा इक्विलिब्रियम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो ये वाली सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी। चलो आगे आओ। क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी कुछ डेटा लिया हुआ है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, और बेसिकली रेट लिखा हुआ है। आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। कर लिया था ये वाला? यस मैम। नो मैम कौन बोल रहा है? नाजिया नहीं हुआ था? नो मैम। अच्छा देखो इधर, देखो क्या गड़बड़ की होगी तुमने। देखो सेम वही करना है जैसे अभी ऊपर करवाया था ना, जो कंसंट्रेशन सेम है ना उसको छुपा लो। जैसे मान लो बी में 0.01 सेम है ना, उसको छुपा लो। क्यों मैंने क्यों छुपाई है? क्योंकि मैं ए की कंसंट्रेशन का पता लगाना चाहती हूँ, बेसिकली ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको छुपा लिया। तो यहाँ पे देखो 0.1 से 0.4 4 टाइम्स होगी आपकी कंसंट्रेशन। इसके करस्पॉन्डिंग रेट देखो, ये भी तो 4 टाइम्स है ना। इसको करो एक बार सोल्व। यस मैम। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो 4 ही आएगा। ठीक है, मतलब 1/4 आएगा। बेसिकली कहने का मतलब है 6 से 24 पे जाओगे तो 4 टाइम्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा नाजिया? 1 हो जाएगा। अब एक काम करो, बी का ऑर्डर पता लगाने के लिए ए की कंसंट्रेशन जो सेम है उसको छुपा लो। मैंने इसको छुपा लिया। अब इधर देखो 2 से 4 2 टाइम्स हुआ कंसंट्रेशन बी की, तो इसके करस्पॉन्डिंग Yes, रेट ma'am. क्या होगा? इसको सोल्व करके देखना, 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया तुम्हारा? 2 हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन 1 रहेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर आ गया एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है इसके, एम्स के और पीएमटी के। ओके, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E है एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H है। आपको बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी। एंडोथर्मिक का पहले तो ग्राफ बनाओ तुम लोग। हुआ था ये क्वेश्चन किसी का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एंडोथर्मिक कैसे बनाओगे मैम? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। मैम ये क्या है? ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा H क्या है बच्चे? ये है, देखो एक बार। तो अब तुम मुझे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या डेल्टा H ज्यादा है? एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और एक बार ध्यान रखना, एंथैल्पी का ये फॉर्मूला मत भूलना, बहुत काम आएगा। एक तो तुम यहाँ पे पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में डेल्टा H एंथैल्पी का फॉर्मूला, और एक तुम कहाँ पढ़ते हो अपना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। किसी को याद है वो फॉर्मूला? याद है किसी को? कौन बताएगा? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी 11th क्लास में?
मैम डेल्टा जी वाला। ना ये वाला डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यस मैम पढ़ा था। ये पढ़ा था ना? हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैं तुम्हें बताऊंगी, देखो थर्मोडायनेमिक्स ना अगर किसी ने चैप्टर बिल्कुल मतलब याद ही नहीं कि हमने 11th में क्या ही पढ़ा था उसमें, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जो जो चीजें मैं आप लोगों को मतलब बोर्ड्स के बाद, अभी कुछ आपको टेंशन नहीं दे रही हूँ, बोर्ड्स के बाद जो जो छोटी छोटी चीजें मैं बोलूंगी ना थर्मोडायनेमिक्स में करने के लिए, वो सब आप करेंगे। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ने जाओगे ना, बहुत वास्ट टॉपिक है बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री, और नीरे भर के उसमें क्वेश्चंस बनते हैं ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का कोई एंड नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जिसको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती है, जो भूल चुके हैं, तो जो जो चीजें मैं बताऊंगी सिर्फ वही वही नीट में करके जाओगे और कुछ नहीं करके जाओगे, ठीक है? ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने नहीं किया हुआ, क्योंकि 90 to 85% चांसेस हैं कि एक दो क्वेश्चन उसी में से ही बन जाए। यस मैम। मैम फिजिक्स में भी वेटेज हाई है उसकी। हाँ, फिजिक्स में भी हाई है और केमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन आते ही हैं नीट में वहां से। तो ट्राई करूंगी, जो मैं वो छोटी छोटी चीजें बताऊंगी ना, जैसे फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला करना है, ठीक है, उसके बेसिस पे उससे रिलेटेड 10-12 न्यूमेरिकल कर लेना, ताकि तुम्हें थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, वो फॉर्मूला याद हो जाए, है ना? कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीजें, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव फर्स्ट लॉ क्या होता है ना, और वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कर जाना, किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा इसमें से क्वेश्चन, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं आएगा, ठीक है? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन डेल्टा एच, ठीक है? स्तुति, मैं आपसे जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है उनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो 100% सिलेबस करके जाएंगे, ठीक है? आ जाओ आगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? 13th क्वेश्चन नो मैम। नहीं हुआ? नैन्सी नहीं हुआ क्या बेटा? नहीं। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको मैं डिटेल में करवा देती हूँ, ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो खुद कर लेना, ओके मैम। ठीक है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो क्या पूछा है इन्होंने, ए से बेसिकली 2B और C, मतलब ये प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है? ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैस में है, और आपको पता है गैसियस स्टेट में हम प्रेशर की बात करते हैं, सॉलिड में हम नहीं करते हैं, तो इसमें प्रेशर को इंक्लूड मत करना। अगर आपने इसमें भी प्रेशर की टर्म को इंक्लूड कर दिया होगा तो आंसर नहीं आया होगा। किसने किया इसमें भी प्रेशर की टर्म को इंक्लूड, तो नहीं आया होगा आंसर। दूसरे वाले में किया था। हाँ, तभी आंसर नहीं आया, आ गया हो, क्योंकि सॉलिड है, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, पी नोट और पीटी दिख रहा है, राइट? तो हम इनिशियल प्रेशर को क्या करें? आंसर इज 2। हाँ बच्चा 2 है, आंचल एंड अरीब 2 है बच्चे, ठीक है? तो देखो मैं क्या करती हूँ, इनिशियली मैं इसको पी नोट मान लेती हूँ, ये कुछ नहीं बना है तो मैं इसको 0-0 मान लेती हूँ, राइट? ऐसे ही करूंगी ना, ठीक है? आफ्टर टाइम टी ये इनिशियल है, टी टाइम के बाद मैं देखूंगी इसमें से कुछ माइनस हो चुका है, मैंने इसको मान लिया पी नोट माइनस एक्स, जो हम करते हैं ए नोट माइनस एक्स, ऐसे ही करके करा रही हूँ तुम लोगों को। तो ये कितना बना होगा? 2x बना होगा, 2x और x बना 0। होगा, ठीक है? लेकिन मैं इसमें प्रेशर को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको तो कुछ भी नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चे? पी नोट माइनस एक्स प्लस 2x, देखो एक बार, यस मैम। प्लस एक्स, तो मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूं, पीटी माइनस पी नोट करके। पीटी क्या है? टोटल प्रेशर, पी नोट क्या है? इनिशियल प्रेशर, है ना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्या करते हैं बच्चे? 2.303 बाई टी लोग पी नोट बाय पी नोट माइनस एक्स, ये देखो यही करते हैं। यस मैम। यस मैम। करना, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। लोग पी नोट, क्योंकि हमें पी नोट और पीटी के बीच में रिलेशन निकालना था ना, इसलिए मैंने एक्स को ये लिखा, माइनस पीटी प्लस पी नोट, तो क्या आ जाएगा? पी नोट बाय 2 पी नोट माइनस पीटी। देखो आ गया सबका? यस मैम। क्योंकि ये एलएन में है तो मैंने, आप इसको लोग में चेंज मत करना, मैंने लोग में चेंज कर दिया था, आप एज इट इज एलएन में करके आंसर रिपोर्ट करके आ जाना, ठीक है? आप खुद देखोगे ये वाले ना काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो मैंने आपको एक करा दिया। अब वो आपसे कुछ भी पूछे, अगर मान लो यहाँ पे गैस होता तो यहाँ पे एक्स लेते, फिर और ऐड करते आप, हो सकता है मान लो यहाँ पे 2C होता तो 2x लिखते, समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मान लो यहाँ पे 2A होता तो पी नोट माइनस 2x लिखते, तो बस कोफिशिएंट का ही हेर फेर होता, बाकी सब सेम होता, ठीक है?
यस मैम। हाँ, मेरी एक बात सारे जितने भी यहाँ पे 29 स्टूडेंट्स हो ना, सारे ध्यान से सुन लो। 21 या 22 से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, सॉलिड स्टेट कराऊंगी, ठीक है, इन डिटेल। तो मुझे चाहिएंगे 4 दिन, 4 से 5 दिन चाहिए होंगे। तो मेक श्योर आप लोग अभी से कहीं पे लिख लो डायरी वगैरह में कि मैम 21 से क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 25 से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा नीट का, तो वहां पे हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे ना, इस वजह से वहां पे तो सिर्फ हम क्वेश्चन 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 ही लगाएंगे पूरा दिन। केमिस्ट्री मतलब पूरा दिन इन द सेंस जो भी आप डिवाइड करोगे टाइम, केमिस्ट्री को जितना भी डिवाइड करोगे, सिर्फ नोट्स की रिवीजन क्वेश्चन, नोट्स की रिवीजन क्वेश्चन, बस, ठीक है। चलो आ जाओ भी। तो आपको भी, मेरे को तो मेहनत करनी ही करनी है आप लोगों पे, लेकिन आपको भी मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम, हाँ तभी तो जाके हमें वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। हाँ बोलो बेटा सरस्वती। मैम पीछे वाला क्वेश्चन दिखा दो एक बार। हाँ ये लो, ठीक है, हो गया। चलो आगे आओ। ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा सभी ने, यस मैम। यस मैम। बढ़िया मजे से हो गया होगा। चलो, तो इनमें से पूछा है कि कौन सी इनकरेक्ट है, तो यही इनकरेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए होल नंबर, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मैम फ्रैक्शनल भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो आगे चलें। 21 को पेपर है, मत अटेंड करना, जब पेपर तुम्हारा खत्म हो जाए तब अटेंड कर लेना, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया मैं 21-22 से क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। चलो आगे चलो बेटा। 17 से देखूंगी जूबिया, अगर मान लो अगर मेजोरिटी होगी स्टूडेंट्स की कि मैम 70 से लेना चालू कर दो, तो मैं 17 से स्टार्ट कर दूंगी, अदरवाइज फिर आफ्टर 20 लेनी पड़ेगी बेटा, आई हैव नो ऑप्शन ना, ठीक है। अब जल्दी आओ इधर। हाँ मैम बोलो बच्चे। खत्म हो जाएंगे ना। हाँ मैं देखती हूँ, मैं बात कर लूंगी ना, तुम सबसे अभी क्वेश्चन करो। जीरो ऑर्डर की क्या होती है यूनिट, रेट कांस्टेंट, जल्दी बताओ। लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्या याद रखोगे मैम, एक चीज याद रखनी है, आपने बोला था इसको याद रखना, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स, एन क्या है तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है बच्चा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ नीट में, डायरेक्ट नीट में बड़े इजी इजी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो N1 भी हो सकता है, एन आपका होल नंबर भी हो सकता है, आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो जो भी है कुछ नहीं करना, बस ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखना और खत्म कहानी, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ बच्चे। और एक बार मुझे याद दिलाना कि शिवानी मैम क्लास ज्वाइन करेंगी इस क्लास के बाद, कहीं मैं ही भूल जाऊं, ठीक है। चलो, the half life of a substance is a certain enzyme catalyzed first order reaction is इतना, half life दिया हुआ इतना, the time required for the concentration of substance to fall from 1.8 to 0.04 per liter। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हम टी हाफ का फॉर्मूला लगा के के निकाल लेंगे, फिर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हो गया था सभी का, यस 0.693 बाई के, यहाँ से आप के निकाल लोगे, मैं सोल्व नहीं करके दिखा रही हूँ आपको, नीट में भी सेम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब फर्स्ट ऑर्डर के केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, केस कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ही नहीं आता है, कोई है ऐसा महाशय, नहीं है ना। K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लोग, इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चा 1.28 है, फोल होके कितनी पहुंच गई 0.04। मैं फिर बोल रही हूँ ये लेफ्ट अमाउंट है, रुको कलर चेंज कर लेती हूँ, दिस इज योर लेफ्ट अमाउंट, समझ रहे हो मेरी बात, जो आप a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इज अ लेफ्ट अमाउंट, और x क्या है, कितना बना, अब उन्होंने कहा है स्टार्टिंग इतने से हुई तो इतना फॉल हो गया, यानी कि आपको लेफ्ट अमाउंट दिया होगा, ठीक है। ये 2 वाली बात ध्यान रखना जो मैं क्लास में बोलती हूँ, 1.282 मतलब a माइनस एक्स। आगे आओ क्वेश्चन को, इसको इसका आंसर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इसका आंसर आएगा 690 सेकेंड, ठीक है। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 17 पे कर लोगे, ये वाला अभी करवाया क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही। यस मैम। किसी का नहीं हुआ तो बता दो, मैं फिर करवा देती हूँ।
हम हो गया था। हो गया? यस मैम। आपको कुछ नहीं करना। मैम एक बार बता दो। हाँ मैं बता रही हूँ, उसी टाइम बोल दिया करो, इतना सोचा मत करो कि मैम क्या सोचेंगे, मैं कुछ नहीं सोचने वाली हूँ, है ना। चलो पहले क्या करते हैं, इसका रेट लिख लेते हैं बच्चे। -12 d/dt ऑफ N2O5, 1/4 d/dt ऑफ NO2, और ये हो जाएगा। ठीक है रिया? यस मैम। ठीक है, अभी देखो ये आपको क्या दिया हुआ है, -d/dt ऑफ N2O5 कितना दिया हुआ, KN2O5। क्या मैं रिया इसको ऐसे लिख दूं? यस मैम। इसको मैं कैसे लिखूं, d/dt ऑफ N2 को K-/4। ठीक है, N2O5 क्यों नहीं लिख रही हूं मैं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। इसको क्या लिखूंगी मैं, K डबल डैश लिखूंगी। ठीक है, आपको रिलेशनशिप किसके बीच में बताना है, K एंड K' के बीच में, K एंड K' के बीच में। तो कैसे करूंगी मैं, देखना एक बार, इसको पकड़ लो, किसके बीच में निकालना है, K एंड K' के बीच में। ओके, तो इसके बीच में निकालना है ना, तो देखो ना कैसे निकालोगे, 2 2 जा, और K' कितना आ जाएगा, 2K। यस मैम। ठीक है, और अगर आपको Yes. K और K डबल डैश के बीच में निकालना है, तो फिर ये कर देना, K इज इक्वल टू 2K', या K Yes, डबल, ma'am. या ये लिख दो K डबल डैश K/2, यानी कि ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका आंसर। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Clear है। चलो जी आगे बढ़ो, 18th क्वेश्चन पे आओ। अभी मैं नहीं करवाऊंगी ये क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जिसका नहीं हुआ है फटाफट उसको एक, हो गया था मैम। ठीक है, जिसका नहीं हुआ फटाफट कर लो इसको। इसका आंसर फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ 18 का क्या आएगा। ध्यान रखना आप तीनों गैसेस में, ठीक है। तो जो पहले हम सी को नहीं ले रहे थे क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में था, अभी हम उसका इसका प्रेशर भी लेंगे सी का इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये आएगा, 2 ही आ रहा है सबका। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आंचल, अनामिका, अर्शिता, प्रणव, बाकी सबका 2 ही आ रहा है ना। यस। ओके, बहुत ही बढ़िया, आगे आओ, 19th क्वेश्चन पे आओ। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल। मतलब जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका रेट डबल हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया 10 to 100 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम, रेट क्या हो जाएगा। कैसे किया, कौन सा लगाया, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगाया होगा आप लोगों ने। कौन सा फॉर्मूला लगाया था, K2/K1 या R2/R1 इज इक्वल टू 5 इज योर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट del T/10, ऐसा ही लगाया था क्या। पाई की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो 2 लोगे वैल्यू। अरे बोलो ना, भूल गए क्या ये फॉर्मूला। अगर भूल गए हो तो बहुत बुरी बात है। डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 100 - 10, 90/10। तो 2 की पावर 9 कितना होगा बताओ, कितना टाइम्स होगा, 512 या 256, 512। आ गया सभी का आंसर। Yes, ma'am. इसमें आंसर की में गलत तो नहीं है ना, आंसर 4 ही आएगा इसका। अगर आंसर की में गलत है तो इसको करेक्ट कर लेना बेटा, 512 टाइम्स आएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ओके। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी ऊपर करवाया था आप लोगों को, मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ। एक बार इसको रीड करके देख लो ताकि फिर मैं आगे चलूँ क्वेश्चन। ठीक है, मैम हो गया था। हो जाएगा, चलिए। मैम ये नहीं बताया, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। वो वाला नहीं बताया था। अच्छा अभी बताया ना मैंने, अनामिका ऊपर बेटा क्वेश्चन ये वाला देखो ना, रेट लो लिखना है ना आपको इसका। लीव हो गई थी क्या तुम। मैं बताती हूँ जुबिया, 1 मिनट दो मेरे को। देखो ना, रेट डबल हो गया व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, है ना। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा, 1, एंड द सॉरी and the rate increased by a factor of 8 when concentration of both reactant A and B are double.
ठीक है, जब दोनों की कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हो तो रेट आपका 8 टाइम्स हो गया, तो क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना रहा होगा, 2 रहा होगा ना, तभी 8 टाइम्स हुआ होगा। बोलो हाँ या ना, अभी समझ में आया? इसका आंसर 4 दे रखा है। 4 दिया हुआ है आंसर की में, यस मैम। गलत है, गलत है, गलत है फिर। ठीक है, इसका आंसर 2 आएगा बच्चे। ठीक है, आई थिंक पूछा भी था आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने, है ना? यस मैम। हाँ, अर्शिता का याद आ रहा है, मेरे को पूछा था। चलो ठीक है, ठीक कर लेना इसको। आगे चलूं क्या? जूबिया देखो बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, आपको याद करना पड़ेगा। वो क्या, या तो देखो जूबिया आप ऐसे करो फॉर्मूला लगा के, या आप ऐसे करो कि जब, जैसे मान लो आपका रेट आर है, ठीक है, 10, आपने 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जो आपका रेट है बच्चे वो कितना हो गया, डबल हो गया। मान लो ये R1 है तो ये 2R1 हो गया। ठीक है, और 10 डिग्री करा तो आपका कितना हो गया, और डबल हो गया, यानी कि 2 की पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे 9 टाइम्स चलते जाओगे तो कितना आएगा, 100 तक पहुंचना है ना आपको, तो 100 तक पहुंचोगे तो 2 की पावर 9 आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? या तो ऐसे करो छोटे बच्चों वाले की तरह, या हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है, हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये फाई क्या है फॉर्मूले में? 5 इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा। टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो हम इसकी वैल्यू हम अपने आप कंसिडर करके चलेंगे 2। अगर दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो 2 कंसिडर करके चलेंगे। ओके मैम। ओके मैम। या एक बार ना नोट से रिवाइज कर लेना, ठीक है, जिसने नहीं किया मैम चलो। उस समय सर के नोट्स पढ़े थे, उसमें नहीं था ये। कोई बात नहीं, ऐड कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलो, एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कौन सी, ये तो कर लिया होगा, आरएनएस इक्वेशन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। यस मैम, करूंगी, हो गया था। यस मैम। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ नहीं आई तुम लोगों की? मेरी तो आई जब मैंने दो solve किया। आंसर आ रहे थे। यस मैम। ठीक है, या तो ये लिखो माइनस ई ए बाय आर, ई इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज योर गैस कांस्टेंट, 1/2 माइनस 1/T1, या तो ये करो। अगर आप पॉजिटिव में लेते हो तो T1 माइनस T2 आ जाएगा, तो आई थिंक ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। मैम पॉजिटिव में लेके किया था। क्या करके चला था बेटे? मैम पॉजिटिव हाँ, में। तो अगर आप पॉजिटिव में लेके चलो या नेगेटिव में लेके चलो, एक ही आंसर आएगा। मैम फोर्थ होगा कि थर्ड होगा? फोर्थ होना चाहिए। थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ होगा। ठीक है, चलो आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको रेट दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट निकालनी है। रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे? वही मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया ना, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। एन की वैल्यू क्या है देखो इधर सारे, 3/2। पुट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है मैम, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन बाय टाइम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगी आपकी, एन की वैल्यू 3/2 पुट करोगे और टाइम सेकेंड इनवर्स में निकाल लेना आंसर। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ये सिंपल ऐसे ले लो, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसे मत करना, रेट कांस्टेंट निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। कंसंट्रेशन किस में दे रखे हैं? मोल पर लीटर में, तो बस सिंपल लिखना मोल पर लीटर और पर सेकेंड। सेकेंड को ऊपर लेके जाओगे तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सबका। मैम इसका आंसर ए है ना? इसका आंसर एक बार मैं बता देती हूँ बेटा। हाँ हिमांशी, आई एम रिपीटिंग बेटा, इसका आंसर है 22 का, हाँ ए ही होगा। देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, ये देखो। मैम आंसर के में आई थिंक गलत था। यस एक बार मैम, चेक गलत करो, था। एक बार चेक करो, या मैं एक काम करती हूँ यहीं पे आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, फिर देख लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है, देखो ये वाला जनरल फॉर्मूला है हिमांशी रेट कांस्टेंट का। ठीक है, आपको किसी भी ऑर्डर के लिए निकालना हो आप ये जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना। एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो एन यहाँ पे 3/2 है ना, तो मैं क्या लिख रही हूँ, मोल पर लीटर 1 माइनस 3/2 पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही करूंगी मैं, तो देखो ना मोल पर लीटर 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? -1/2। यस मैम। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, मोल -1/2 लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स, तो देख लो आई थिंक इसका आंसर 1 ही होगा फिर। ठीक है, आंसर गलत है तो उसको ठीक कर लेना। वैसे इसका गलत ही है, मैंने लिखा हुआ है गलत आंसर की में। ठीक है, और रेट क्या होता है बच्चे? कंसंट्रेशन बाय टाइम।
ठीक है, तो कंसंट्रेशन किस में आपकी, मोल पर लीटर में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। चलूं आगे? यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। 2023 पे आओ, करो जल्दी इसको फटाफट बेटा, हमें खत्म करने हैं क्वेश्चन, जल्दी करो। 23 कैसे करोगे? टी हाफ वर्सेस 1/a²। देखो आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, बस उसको ध्यान रखो। क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? जनरल फॉर्मूला हाफ लाइफ का ये लिखवाया था, याद करो मुझे। यस मैम। क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और n क्या है बच्चा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो बस n की देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है, यानी कि n क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, तो 3 - 1 2, तो ऑर्डर क्या रहा होगा आपका, 3 रहा होगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलना पड़ेगा, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे आओ। ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, कैसे किया क्वेश्चन? डेल्टा एच क्या होता है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, बोलो हाँ या ना। यस मैम। दोनों एनर्जी क्या है, इक्वल है, इक्वल है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0। ओके 25 करो, 25 पे आओ बेटा। हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम, हो कौन गया सा था। फॉर्मूला लगाया लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाया, यही माइनस, हाँ अरेनियस इक्वेशन लगाई होगी, 1/T2 ये लगाई होगी ना, एक मिनट, ये या पॉजिटिव में ले लो या नेगेटिव में, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान रखना, T2 आप कब ले रहे हो, T1 आप पहले ले रहे हो या बाद में ले रहे हो। ठीक है, लोग रेट क्या दिया हुआ बच्चे, डबल, यानी कि K2/K1 की वैल्यू क्या है, डबल, बोलो हाँ या ना। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, उसको केल्विन में चेंज कर लेना, आर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, इसको लगा लेना, और आर की यूनिट क्या है बच्चे, आर की यूनिट कितनी दे रखी है, 8.314 यूनिट कह रही हूँ, I'm so sorry, वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन, लेकिन आपको निकालनी किस में है, किलो जूल में, तो इसको 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है बच्चे, जिसने भी मुझसे पूछा है, ये देखो इधर, आपको क्या करना है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, its rate double when the temperature is raised from 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे आरेनियस इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और ये फॉर्मूला तो रट लो, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इससे, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा ये पूरा एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड, जो भी तुम्हारे कंसेप्ट बनते हैं, एक बनता है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, तो वो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और इसका आंसर क्या आया तुम सबका, 34.6। हाँ 34.7 किलो अच्छा जूल 4 पर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, 26 देखो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन 50, एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्या फॉर्मूला लगाया मैम वही डेल्टा एच फॉरवर्ड माइनस। ठीक है, बड़े होशियार हो गए हो, चलो आगे बढ़ो। ये वाला क्वेश्चन कराने की जरूरत है, नो मैम, आपने अभी करवाया। बोल रही हूँ इस सॉलिड में इसको इंक्लूड मत करना, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 27 का 2 आएगा। यस मैम। ठीक है, जो बच्चा यस मैम। जो स्टूडेंट डाउट सॉल्विंग ग्रुप में नहीं ऐड है, प्लीज मुझसे उसका लिंक मांग लेना, मैं उसी ग्रुप में ये शेयर करती हूँ। ठीक है, आई नो नर्सिंग वाले बैच को सुमेश सर पढ़ाते हैं, बट आज शायद वो क्लास नहीं ले रहे हैं, इस वजह से मैंने लिया उनकी क्लास। ठीक है मैम एक बार लिंक शेयर कर देना। हाँ रिया, कोई एक स्टूडेंट स्तुति कर दोगी क्या बच्चे? सेकेंड 26 का आंसर निकाल लो ना। फॉरवर्ड के लिए कितनी दी हुई है, 50, और बैकवर्ड के लिए हमें निकालनी है बच्चे, डेल्टा एच कितना दे देगा, 20, तो देख लो कितना आएगा, 30 आएगा ना। मैम 30 आएगा, 30। ठीक है, सही है क्या? यस मैम। यस मैम। इसकी आंसर की भी मिलेगी बेटा आपको पीडीएफ के नीचे, टेंशन लेने की नीड नहीं है। अच्छा आगे आओ,
28 पे जल्दी आओ जल्दी। स्तुति ने वो ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, आप ऐड हो जाना, जो उस ग्रुप में ऐड नहीं है, सारी पीडीएफ उसी ग्रुप में आती है। चलो ये वाला क्वेश्चन, इफ इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं ये वाले क्वेश्चन भी बड़े पॉपुलर से है। Of reaction complete in 4 hours, then how much time is required to complete 87.5% of reaction? क्या हुआ स्तुति? ओ जुबिया, क्या हुआ जुबिया, नहीं हुआ था क्या? जब मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स करवाया था ना बच्चे, तो मैंने आपको ट्रिक्स लिखवाई थी कुछ याद करने की। याद करो T 100% इतना होता है, 99 पॉइंट, तो वो याद रखना। वैसे हालांकि ये अलग है क्वेश्चन, लेकिन मेरे को याद आ गया, तो वो वाली आप याद रखोगे, पेपर में निकालने नहीं बैठोगे बार बार। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आओ देखो। पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ। हो गया था। हो गया था। ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट हुई है, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना सिखा देती हूँ। टाइम कितना दे रखा है? 4 आवर, मिनट विनट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, अगर इनिशियली उसकी कंसंट्रेशन 100% है, मतलब इनिशियली 100% था, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बच्ची कितनी होगी? 25। से के की वैल्यू आ जाएगी। चलो के की वैल्यू मान लो x आ गई यहाँ पे, ठीक है, हमने सोल्व नहीं किया, हमें टाइम निकालना है। तो 2.303 बाई के की वैल्यू मान लो x है, लोग इनिशियली मान लो 100 है, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना होगा? 12.5। कॉल करके निकाल लेना, आई थिंक सेकंड ऑप्शन ही होगा इसका। मैम 6 आवर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आओ। इसको इरेज कर देती हूँ। 29 कैसे करोगे? 29 का ना मैंने आपको क्लास में ना फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने कहा याद रखना, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो आपको रेट दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इतना 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड। ठीक है, आपको हाफ लाइफ निकालनी है, तो हाफ लाइफ के लिए आपको 0.693 बाई के होगा, यानी कि आपको के चाहिए, बोलो पहले तो हाँ या ना। यस मैम। तो इसके लिए ना मैंने एक फॉर्मूला क्लास में भी लिखवाया था, जब भी 2 टाइम की बात हो रही हो और 2 रेट दे रखे हो, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लो। 2.303 बाय T2 माइनस T1 log R2 बाय R1। T2 क्या है? 20 सेकेंड, T1 क्या है? 10 सेकेंड, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और R2 क्या है आपका? 0.03, और आपका R1 क्या हो जाएगा? 0.04। तो इसको लेके चलोगे, वैल्यू पुट करोगे, के की वैल्यू आ जाएगी, और मैं के की वैल्यू भी बता देती हूँ आप लोगों को, 0.028 आ जाएगी, और यहाँ से आप बच्चा हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो। याद करो, ये मैंने लिखवाया था, अगर नहीं लिखा हुआ तो अपनी नोटबुक में प्लीज अभी के अभी इसको नोट डाउन कर लो, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 24.1 सेकेंड। ठीक है, ओके मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? जल्दी 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 बताओ, टाइम नहीं है इतना, 15-20 मिनट में हमें रैप अप करना है बेटा सारा। The addition of catalyst during a chemical reaction alter which of the following? Catalyst क्या करते हैं? Activation energy। 31st को देखो बच्चे, 31st कह रही हूँ, क्वेश्चन देखो। The decomposition of phosphine on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because first order का मतलब क्या है कि जो आपका रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे। मतलब अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो आपका रेट भी डबल होगा, यानी कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस कवरेज पे। तो यहाँ पे सरफेस कवरेज आप क्या मान के चलोगे? कंसंट्रेशन मान के चलोगे। ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रही थी आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 70% पेपर जो होता है आपके पीवाईक्यूज के, जो पीवाईक्यूज में जो कंसेप्ट पूछे हुए हैं वहीं से उठा के बनाता है एग्जामिनर। तो मेक श्योर अगर किसी ने अच्छी खासी तैयारी की हुई है तो प्लीज कम से कम आपको पीवाईक्यूज 2 से 3 बार करने ही करने बेटा। एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रही, तुम कुछ भी ना करो, बस एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कर दो बस। ओके। चलूं आगे?
यस Yes. मुझे बता देना अगर मेरा नेटवर्क वेटवर्क का इशू हो जाए तो। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या कह रहा है, ये तो कर लोगे, ये तो बहुत इजी है। यस मैम, Yes. अब ये मत बोलना हम ये नहीं करेंगे, ये तुम करोगे, जिसका नहीं हुआ आप ट्राई करके देखना, हो जाएगा। ओके, ये वाला कैसे करोगे 33? साइबा करके देखना बेटा, अभी मैंने ऊपर करवाया ना, सारा रेट लिख के देखना। और BrO3 का आपको रेट ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब है वो खत्म हो रहा है, आपको x दिया हुआ है, यानी कि -d/dt ऑफ BrO3 नेगेटिव, आपको x दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, d/dt ऑफ Br2 निकालना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 3x आएगा या x/3 आएगा? 3x. 3x. मैं एक बार देख लेती हूँ, हाँ 3x आएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 को उधर लेके चले जाना। आगे चलिए 33 क्वेश्चन देखो। On increasing temperature from 200 to 220, rate of A increased by 3 times and rate of reaction B increased by 9 times. The correct relationship between the activation energy of A and B. क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। Yes. देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, इधर देखो मैं करवा देती हूँ। देखो आर्हेनियस इक्वेशन पे ही है ना, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको पकड़ती हूँ, फर्स्ट वाली लाइन को। तो देखना रेट इंक्रीज हुआ 3 टाइम्स, तो मैं K2/K1 को 3 लिख दूं। यस मैम। यही तो कर रहे हैं हम, पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया, रेट को डबल कर दिया। बेसिकली मैम आप रेट दे रखा है, आप के को क्यों लिख रहे हो? मतलब आप मुझे बोल सकते हो कि मैम रेट डबल दे रखा है ना, मतलब रेट 3 टाइम्स दे रखा है, तो आप K2/K1 को क्यों लिख रहे हो? क्योंकि रेट क्या होता है, क्योंकि रेट यही तो होता है आपका K1A और रेट K2A। यस मैम। तो मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया और मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो, इसलिए मैं K2/K1 को क्या लिख रही हूँ, डायरेक्ट 3 लिख रही हूँ। ठीक है, आगे क्या करना है, -EA/R। टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है बच्चे, देखना एक बार। T1. यहाँ पे मैं ये लिख, हाँ लिख सकते हैं मैम। ओके ठीक है जी, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आओ, इस पे आओ, 9 टाइम्स दे दिया, और इसको आप कैसे लिखोगे, बिल्कुल वही, कुछ चेंज ही नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना बच्चे, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। log 3 कितना होता है, 0.5। log 9 क्या हो जाएगा मैम, 3 का स्क्वायर, तो 2 log 3 यानी कि 2 इंटू 0.5 1 आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर सोल्व करो फटाफट से, कितना आएगा, जल्दी मुझे सोल्व करके बताओ बेटा। ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा ना, देख पा रहे हो Yes, सारे, ma'am. ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो देखो आंसर कितना आएगा। ऑप्शन 1 होगा क्या? E इज इक्वल टू 3 भी आ रहा है क्या? मैम ऑप्शन 3 आ रहा होगा बेटा। अरे देखो ना, मैं करवाती हूँ, रुको, क्योंकि मैंने ये सोल्व किया है ना, तो मेरा 3 आया हुआ है आंसर। देखो इधर log 3 क्या आ गया, 0.5 और ये 1, राइट। तो ये EA1 ले लो, इसको EAB, मतलब इसको EA ले लो, इसको EB ले लो, है ना, डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा ना हमें। तो इसको क्या लिखोगे, तो यही तो आ जाएगा, देखो। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। देखो ये वाला ना बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, स्लोप वाले तो पता नहीं कितने फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के क्वेश्चन। स्लोप ऑफ -EA/2.303 इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लॉट ऑफ, जो ये बच्चे भाग रहे हो ना, पढ़ लो तुम बैठ के आराम से, ठीक है, सर पे ये नहीं माना कि बोर्ड्स हैं, लेकिन सीरियस हो तो इतना टाइम निकाल सकते हो 1-1.5 घंटा क्लास के लिए। हाँ, तो किसके बीच में प्लॉट करूं कि मुझे ये स्लोप मिल जाए, जल्दी बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन? Okay, और 1/3. ठीक है, मैम ऑप्शन 3। 2. एक बार मैं लिख देती हूँ बच्चा, ओके। हमें जरूरत ही नहीं है लोग K2/K1 लिखने की, सीधा लिखो डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे लिखोगे,
log a माइनस EA बाय 2.303 R1/T। अब देख लो, ये स्लोप होगा, ये इंटरसेप्ट होगा और ये y एक्सिस होगी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, log k वर्सेस 1/T। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। अरे मैम ये तो इजी क्वेश्चन है, करोगे क्या खुद से? देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दी हुई है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, ln a निकालना, निकाल पाओगे? ln a निकालना बेटा, ln a निकाल पाओगे क्या? तुम लोग ना कुछ नहीं बोलते, अरे बोलते तो निकाल पाओगे कि नहीं, एक बार करके देख लो ना नोटबुक में। ये देखो ऐसे ही करोगे ना क्वेश्चन को, ln a निकालना है ना, मतलब सबको ln में चेंज करना पड़ेगा। ये देखो इधर, यस एक्टिवेशन एनर्जी पता है, आर की वैल्यू पता है, किलो जूल में कितनी होगी, 0.008314 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। अब ऐसे मेरा मुंह मत देखो, यही आएगा 8.314 को जब 1000 से डिवाइड करोगे। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, के आपको दिया हुआ है, सॉरी के आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ln निकाल सकते हैं यहाँ से, बताओ। यस मैम। ठीक है, आपको कैलकुलेटर की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी, निकाल के देखना हाथ से, अपने आप मजे से आंसर आएगा। 36 क्वेश्चन पे आओ। ठीक है 36 पे आओ बच्चे, क्या करना है हमें, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730 years, हाउ मच टाइम it will take so that 25% of the C14 was found in sample। कौन सी रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर है, जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। कहा था रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम था, तो लगाओ पहले तो यहाँ से के निकाल लो, 0.693/T हाफ करके निकाल लोगे, यस निकाल लोगे क्या? यस तो मैम। ऐसा होगा तो पता नहीं क्या ही होगा। ठीक है हाँ जी, क्या अर्शिता? मैम आपने जो लिखवाया था T75 इक्वल्स टू 2 into T हाफ करके कर सकते हैं। हो रहा है वैसे, क्वेश्चन हो रहा है तो कर सकते हो, यस मैम। तो बस तो फिर डायरेक्ट करो उसमें, फिर उसमें तो क्या और भी अच्छी बात है। बाकी किसी को नहीं याद रहता वो फिर ऐसे करेगा, के निकालकर आपको क्या निकालना है, टाइम ना, तो 2.303 बाय के आप निकाल लोगे यहाँ से, मान लो एक्स निकाला है, लोग अगर स्टार्टिंग में 100 है, अब कितना हो गया 25, 75। नहीं 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 नहीं, इधर देखो, हाउ मच टाइम विल इट टेक सो दैट 25%, अब इतना मिला, जो खत्म होना था वो खत्म हो चुका है, वो इतना बचा बेटा। ओके मैम। ठीक है, तो इसको सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो मैंने ट्रिक वगैरह से बताया हुआ है आप वैसे भी कर सकते हो, सो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे रहनी चाहिए, क्योंकि नीट में ना हम इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा सोल्व करने बैठे, इसको ही सोल्व करने में इतना टाइम चला जाएगा। ठीक है चलूं आगे, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो 37। कितने क्वेश्चन है भाई इसके, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे। 53 है। अरे भाई साहब, चलो चलो आगे आओ। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, कोई नहीं 6 बजे तक क्लास ले लूंगी, मैंने कहीं नहीं जाना आज, मेरी टेंशन मत लो, तुम लोग बैठने वाले बनो। कुछ बच्चे तो बस 1 घंटा ही तुम्हारी निकाल पाते हैं हिम्मत, बस देखो 30 बच्चे थे, 24, 6 तो भाग गए। 33 नहीं हुआ बेटा, 33 में क्या था, हो गया था। 33 कहाँ है गया, कहाँ गया? अनामिका तुम क्लास में नहीं थी क्या अभी? मैम ठीक है, अभी तो मैं कर ही रही थी, सब नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा? मैम उस वक्त पे नहीं हुआ था। वॉइस ही नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। चलो मैं लेती हूँ इस क्वेश्चन को, मैं तुम्हें सॉल्व करके भेज दूंगी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन कैसे किया है तुमने, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बोलो हाँ या ना। मैम इसमें कुछ गड़बड़ किया है, ये वाला फास्ट होना चाहिए स्टेप। ठीक है मैम, उस वक्त भी नहीं हुआ था, एक मिनट रुको,
मैम इसी से हुआ था, यहाँ पे स्लो ही सही है। एक मिनट रुको, यस मैम। मैम उस वक्त भी किया था, नहीं हुआ, आपने भी बताया था, वही कर ली थी। अच्छा मैं बता दूंगी बेटा। अच्छा हो गया था तुम लोगों का इससे? यस मैम, चलो इसी आओ, से हो गया इसमें था पता है ऐसे 1.5। होना चाहिए था, इसमें कुछ इन्होंने पता है क्या किया, पहले तो इसको ऐसे करो तुम लोग और इसको करो ऐसे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था ये। तो रेट क्या होगा? स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसे ही किया होगा तुम लोगों ने। देखो यस मैम। अब एक्स क्या है तुम्हारा? इंटरमीडिएट है, मैंने कहा था इंटरमीडिएट को रेट लो में नहीं लिखते हैं, है ना, उसको भगाओ यहाँ से। तो इसको भगाओगे कैसे? ये देखो फास्ट स्टेप को पकड़ो, के इक्विलिब्रियम क्या होगा? एक्स का स्क्वायर बाय x2, बोलो हाँ या ना। यस मैम। फिर यहाँ से क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो? के इक्विलिब्रियम हाफ और x2 हाफ। देखो एक बार पहले देख लो, कहीं पता चले मैम ये क्या करवा रहे हो आप। ये काफी बार करवा चुकी हूँ और टेस्ट में भी आ चुका है। ठीक है, x की वैल्यू को यहाँ पुट करो और देखना रेट आपका यही आएगा, मतलब सॉरी ऑर्डर जो आएगा वो 1.5 आएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो अनामिका, मैं क्वेश्चन ले लूंगी तुम्हारा, डोंट वरी। 38 क्वेश्चन पे आओ। देखो अगर जिसको सारे क्वेश्चन करने ना उसको बैठना पड़ेगा, वरना फिर छूट जाएगा तुम्हारा। ये कर लोगे? ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट आपको दिया हुआ है 10, यानी कि के आपको दिया हुआ है। यूनिट से आप चेक करोगे कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम? तो ए आपका क्या हो जाएगा? 20 ग्राम। ए माइनस एक्स आपका 5 ग्राम हो जाएगा। के आपका 10⁻⁻²। क्या यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो? यस मैम। यस मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कर लोगे? अभी करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हमारे ऐसे। यस तो मैम। सारे के सारे गैसियस स्टेट में, तो सब में प्रेशर को कंसिडर करना है। तो 39 का आंसर आएगा आपका सेकेंड। इसको सॉल्व करके सेकंड। देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये Fe3+ होगा। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। When Fe+2 react with Cr2O7 in acidic medium, then Fe3+ and chromium 3+ are formed. If the rate of disappearance of the dichromate is x, then the rate of appearance of Fe3+ will be। कौन इस क्वेश्चन को देख के डर गया था? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ और सच्ची सच्ची बताना। ये जो डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन है ना, रट लो इसको, बहुत काम आ रही है ये इलेक्ट्रो में, डी एंड एफ लोग में। अब देखो यहाँ पे भी पूछ लिया क्वेश्चन। क्या रिएक्शन होती है बच्चे? Cr2O7 2 नेगेटिव। अरे डी एंड एफ लोग में करवाई थी ना ये मैंने, है ना। एसिडिक मीडियम में करते हैं तो बेसिकली याद क्या बनता है ये आप याद ही रखो। 7 वाटर मॉलिक्यूल, 14 H+ और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहती है रिएक्शन पूरी। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि Fe2+ को किसमें चेंज करेगा बच्चा? Fe2+। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक साथ लिख लो। देखो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये एक काम करती हूँ अलग लिख लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है मैम ऊपर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी आपको 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप देख पा रहे हो? देखो देखो एक बार, दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2+ प्लस 16H+, सॉरी 14H+, आई एम सो सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Fe3+, 7 वाटर मॉलिक्यूल, 6 Fe3+, 7 वाटर मॉलिक्यूल और 2 Cr3+, राइट। ये बन जाएगा। आपको बस देख लो, इक्वेशन आपके सामने है, अभी क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ 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 वो तो कर दो। Cr2O7 2 नेगेटिव कितना दे रखा है बच्चे? x दे रखा है। आपको निकालना क्या है? Fe3+ की अपीयरेंस निकालने, यानी कि मुझे ये पता है, तो मैं क्या करूं? 6 को ले जाओ, यहाँ पे 6x आ जाएगा इसका आंसर, यही आएगा क्या? यस मैम। बस ये मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर का, है ना। तो बस करो ये कोऑर्डिनेशन के। अगर किसी ने क्वेश्चन किए होंगे तो उसने देखा होगा कि DNF लोग के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं उसमें। ठीक है, तो वैसे वो मैं अलग से ही दूंगी असाइनमेंट, बट उसको कर लेना वहां पे। 41 हो जाएगा सभी का, जल्दी बताओ। यस मैम। बहुत बढ़िया, यस। चलो 42 हो जाएगा।
Yes, ma'am. कंसंट्रेशन ऑफ ए Yes, डिक्रीज, ma'am. आपको ए दे रखा है मैम, ये दे रखा है, ए माइनस एक्स दे रखा है मैम, 0.4 दे रखा है, टाइम दे रखा है, निकालना क्या है, ध्यान रखना यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी, पहले तो के निकालना है आपको, इधर देखो, हाँ मैं कर रही हूँ साहिबा, एक मिनट रुको, यहाँ से आप के निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के, उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, यानी कि माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी। क्या होगा वो, क्या होगा बताओ, ऐसे लिखते हो ना, Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास Yes, के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका के आ जाएगा, ठीक है, और टाइम आपके पास है ही, देखो ऐसे करना ना इसको, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ हो गई है, देखो इसको ऐसे करना, मैं थोड़ा सा इजी तरीका बताती हूँ आपको, के यहाँ से निकल जाएगा सभी का, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, इधर ma'am. इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस हाफ डी ए बाई डी टी, ठीक है जी, और ये क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को ए की कंसंट्रेशन में चेंज पता है कितना हो रहा है, 0.8 टू 0.4, यानी कि दोनों को माइनस कर सकते हो, 0.4 माइनस 0.8 करके, बोलो हाँ या ना, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल यस रही मैम, हूँ, समझ। है ना, कितना Yes, चेंज ma'am. आएगा, 0.4 का चेंज आएगा, टाइम का कितना चेंज है, 10 आएगा, और ये हाफ ये पहले से ही बैठा है, तो बस इसको सोल्व करना, के तुम्हारे पास ऑलरेडी है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे चलो, Yes, ma'am. चलिए, या एक काम करो, इसमें के भी निकालने की नीड ही नहीं है, हम ये डायरेक्ट देखो, हो जाएगा। हाँ के की तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं के, जो चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी है, बस डायरेक्ट करो, समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसने किया होगा वो समझ गया होगा। ये देखो, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, करेक्ट डिफरेंस बताना है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका, फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मुझे पता है 0.693 बाय के आती है, जबकि इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ डिपेंड करती है ए नोट पे, क्या होता है 1 बाय ए नोट, ये लो बच्चे, A note. साइबा ये लो, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ क्या होता है, इज इक्वल टू 1 बाय ए के होता है ना, ए इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसी Yes, अगर मैं ma'am. बात करूं आपकी जीरो ऑर्डर की, तो उसमें क्या होता है टी हाफ ए नोट बाय 2 के, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, डन मैम, चलो जी डन, तो डन डनादन, आगे बढ़ो, 44 क्वेश्चन पे आओ, जल्दी आओ, ज्यादा टाइम नहीं है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल हो गई, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बताओ, डबल हो जाएगी। डबल। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपको दिया हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99%, क्या कर सकते हो ये क्वेश्चन, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के, इनिशियली अगर 100 है तो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुके, तो बची कितनी 1, 202 आएगा, काटा लगाओ और 4.606 के। ठीक है, इसका आई थिंक एक और भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आंसर की Yes, गलत ma'am. लिखा हुआ था, है ना, Yes, ma'am. Last question. ठीक है, चलो उसको भी देखते हैं, 46 पे आओ बच्चा, होने वाला है बस खत्म, आपको हैबर प्रोसेस है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, कर लोगे आई थिंक ये तो हो ही जाएगा, Yes, ma'am. अब हमने क्वेश्चन कर लिया, ये तो इजीली हो जाएगा, इसका ऑप्शन बता दो मेरे को क्या आएगा, 46 का थ्री, ये वाला क्वेश्चन देखो, हुआ था ये वाला क्वेश्चन, Yes, और ma'am. रिएक्शन Yes, एंथैल्पी ma'am. दे रखी है, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, Exothermic. तो ये तो है ही नहीं ना, ये एंडो है ना ये एक्सो है, इसमें तो डेल्टा एच ही 0 है, ये क्या है मैम, एंडो है, मैम ये क्या है, एंडो है, लास्ट वाली क्या है, एक्सो है, एक्सो में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से, ये वाला द स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इतना दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ये ई निकालना है, क्या निकाल सकते हो, Yes, ma'am. इक्वेशन लगाई, ये लगाया, Yes, ma'am. ये भी लगाई थी। ठीक है, स्लोप क्या होगा, माइनस ई बाय आर, वो आपको दिया ही हुआ है,
ठीक है, बस सोल्व करना है, आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना किलो जूल में लेना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है बच्चे, कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ था ये क्वेश्चन? हो गया मैम। मैम हो गया था, लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आर क्या लोगे? ये लोगे। ठीक है, 0.008314 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। फिर बोले यूनिट को थोड़ा सा साथ लेके चलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। यस मैम। ठीक है, सोल्व करो। मैं शिवानी मैम को तब तक बुला लेती हूँ, सोल्व करो ये वाला। ठीक है, हो जाएगा ना? अभी किया हमने। ए कितना है? 2 ग्राम, और a माइनस एक्स कितना है? 0.2 ग्राम। के आपको दे देना है 4.6 इंटू 10⁻³ तो आपका 500 सेकेंड आंसर आ जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट चलो, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। अगर किसी ने मेरा जो लास्ट वाला लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स का जो मैंने दिया था, अगर वो पढ़ा हुआ है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपने टिक मार्क किया होगा, वरना कंफ्यूज हो गए होगे। तो ध्यान रखना बच्चे। प्रिया मैंने बताई थी बेटा लास्ट टाइम कब क्या लेनी है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? Z होता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कोलिजन होने के। याद करो वो दिन। जिसने रिवाइज किया है वो तो समझ जाए। हुआ कि नहीं हुआ था ये क्वेश्चन? यस मैम, हो गया था। हो गया था। ओके, नेक्स्ट आओ। हाफ लाइफ आपको कितनी दे रखी है? हैविंग 0.02 कंसंट्रेशन दी हुई है आपको बच्चा। हाफ लाइफ दे रखी है 100 सेकेंड। आपको क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। कैसे निकालोगे जीरो ऑर्डर के केस में? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। अरे के निकालना है ना, बताओ ना। टी हाफ क्या होता है? C/2 के होता है ना। यस मैम। यस मैम। इनिशियल कंसंट्रेशन है, रेट कांस्टेंट है, 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ, ये आ जाएगा। बोलो सही है क्या? यस। ZAB क्या होता है? कोलिजन थ्योरी में ZAB क्या होता है बच्चा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो आई होप कि केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। 33 वाला। यस मैम। 33 वाला अभी बता देती हूँ। ठीक है,